डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को। तो एक्सपोनेंट्स से संबंधित हमारे पास क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या नियम हैं और उस पर कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उससे संबंधित रूल्स को हम लोग देखते हैं। हमारे पास, चलिए पहले इरेज करते हैं बोर्ड को। देखते हैं, यदि a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n हो, यानी कि बेस हमारा सेम हो और पावर डिफरेंट हो, तो उस केस में क्या करते हैं कि सेम बेस को रखते हैं और जो पावर है उस पावर को हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो सेम बेस को हम यहां रखते हैं और जो पावर है उस पावर को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे 2 टू द पावर 3 है, सपोज कीजिए, मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 4 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसे हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 प्लस 4, यानी कि 2 टू द पावर 7। तो बेस हमारा देखिए सेम है और पावर जो है वो डिफरेंट है। अब पावर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, उसके लिए नहीं है, बट हमारा ये कंडीशन है कि बेस हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जो भी पावर हो, सेम हो, डिफरेंट हो, वो पावर हमारे यहां पर जुट जाता है। ठीक है, जो दूसरा है कि यदि बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और डिवाइड का केस हो, तो क्या करेंगे, सेम बेस रहने पर डिवाइड के केस में पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, वो घट जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यही हमारे पास रहे कि 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3, तो यहां पर उस सेम बेस को लिखेंगे और पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस तरह से ये हमारा 2 टू द पावर 1 हो गया, यानी कि 2 हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है? बहुत इजी चीज है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात है ही नहीं। ठीक है, अब तीसरे चीज को हम देखते हैं कि यदि a टू द पावर m हो और उस पर पावर n हो, यानी कि इस होल पर पावर n हो, तो उस केस में a दोनों पावर जो है वो मल्टीप्लाई में अपना पावर में आ जाता है। दोनों पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे आप लिखे 2 टू द पावर 3, अब इस पर पावर क्या है, 4, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 और उस पर पावर है 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 4, यानी कि ये हो गया 2 टू द पावर 12। ओके, तो 2 टू द पावर 3, अब उस पर पावर 4 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 4, यानी कि 2 टू द पावर हो गया 12। दोनों पावर को मल्टीप्लाई, जितना भी पावर रहे, मान लीजिए कि 2 टू द पावर 3 पर पावर 4 पर पावर 5 पर पावर 6, जितना भी रहे, तो जो है बेस हमारा 2, वो 2 बेस को लेंगे और सारे पावर जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बातें समझ में आ रही है? ये सारे पावर्स जो हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास है कि यदि a रूट m है और साथ में रूट m है। ठीक है, इससे पहले मैं एक और बताना चाहूंगा रूट से संबंधित कि देखिए, यदि आपको
ए पर पावर m बाई n लिखा हुआ है, ठीक है, ए पर पावर n बाई n लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये a पर पावर जो हमारा यहाँ पर n है, ठीक है, m है, और यहाँ पर ये n रूट में जाएगा। ये जो ऊपर में है वो a पर पावर में जाएगा, और ये जो है एक्चुअल में क्या है, nth रूट है। थोड़ा सा गंदा हो चुका है टी शर्ट चौक से। तो ये जो पावर m है a टू दी पावर m रेज होगा, और ये जो n है वो nth रूट में जाएगा। जैसे कि हम लोग लिखते हैं √3, तो √3 को हम क्या लिखते हैं, √3 को लिखते हैं 3 टू दी पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पर जो है a 1 है और यहाँ पर क्या है, ये स्क्वायर रूट है यानी कि 2 है। तो a जो है m है वो ऊपर रहता है और ये n है नीचे रहता है। तो उसी तरह से बच्चों यदि आपके पास है 2 टू दी पावर 3/4, तो इसे आप क्या लिखोगे, इसे आप लिखोगे a जो पावर 3 है ये 2 पर पावर जाएगा और ये 4th रूट जाएगा। ठीक है, मेरी बातें समझ में आ रही है क्लियरली? एक बार मैं स्ट्रीमिंग चेक कर लेता हूं। ओके, तो ये हमारे पास रूल है। तो ये दोनों तरह से कन्वर्ट आपको करने आना चाहिए, है ना। यदि इस तरह से लिखा हुआ है कि 2 टू दी पावर 3/2, तो इसे भी आपको करने आना चाहिए कि इसका मतलब है कि ये 3 जो है इस पर पावर में चला जाएगा और ये जो 2 है वो रूट है। अब स्क्वायर रूट को तो लिखते नहीं है, इसे आप नहीं भी लिखेंगे तब भी ये चलेगा। तो लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, ये स्क्वायर रूट है, 2 है। और यदि इस फॉर्म में दिया है तो भी आपको बैक ऐसे कन्वर्ट करने आना चाहिए। सपोज कीजिए कि आपको दिया हुआ है क्यूब रूट 4 पर पावर 2 लिखते हैं, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, यहां जो पावर है वो ऊपर में जाएगा और यहां जो रूट में है वो नीचे में जाएगा, यानी 4 पर पावर 2/3। ओके, 4 पर पावर ये 2 ऊपर में जाएगा और ये 3 नीचे में जाएगा, 4 पर पावर 2/3 होगा। क्लियर है? ओके, तो जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिख देंगे। कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट अपना नाम लिख देंगे ताकि मैं उसे पढ़कर जान सकूं कि कौन कौन स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। 1 2 4 जो भी ज्वाइन कर रहे हो वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट बॉक्स होगा वहाँ, उसमें अपना नाम लिख देंगे तो मुझे पता चल जाएगा। जैसे ही लाइव स्ट्रीमिंग खत्म होता है तो चैट बॉक्स भी डिसअपीयर हो जाता है, इसलिए उसके लिए चिंता नहीं करना है कि नाम रहेगा। ठीक है, यदि उस बात को लेकर चिंता हो तो। अब देखते हैं कि यदि हमारे पास a टू दी पावर माइनस में समथिंग हो, मान लीजिए कि -1 हो, तो इसे एक्चुअल में हम लोग क्या लिखते हैं, है ना, इसे हम लोग लिखते हैं या -m हो, -1 को ही लेते हैं मान लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 1/a टू दी पावर 1। तो a टू दी पावर यदि -m रहेगा तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1/a टू दी पावर m प्लस m। यानी कि यदि नेगेटिव है तो 1/, करके वो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। एक्चुअल में रूल क्या है कि जब भी रेसिप्रोकल होता है तो पावर जो होता है वो चेंज कर जाता है। यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव में हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास है a टू दी पावर m पॉजिटिव, तो ये यदि नीचे जाता तो ये क्या बन जाता, -m बन जाता। रेसिप्रोकल लेते तो पावर क्या होता है, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाता, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से यदि आपके पास लिखा हुआ है 2/4 टू दी पावर 3, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, एक्चुअल में क्या है 2 × 1/4 टू दी पावर 3 है। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 2 × ये 4 टू दी पावर ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा,
क्योंकि नीचे है तो +3, 4 टू द पावर -3 को 1/4 टू द पावर 3 हम लिख सकते हैं। तो नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा पावर, तो उसका साइन जो है पावर का चेंज कर जाएगा। क्योंकि नीचे में पॉजिटिव है, यदि हम ऊपर में मल्टीप्लाई में लिखना चाहें तो इसका पावर ये -3 में आ जाएगा। ठीक है। अब यदि रहे मान लीजिए कि 3/5 टू द पावर -2, तो नीचे में क्या है, नेगेटिव में है, तो ऊपर में जाएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये 5 टू द पावर +2 हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऊपर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, -2 है तो 3 × 5 टू द पावर +2 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं? किसी तरह कोई दिक्कत? ओके, चूंकि मैं बैक कैमरे से लेता हूं तो कुछ भी जो है वो जाकर देखना पड़ता है, सामने से तो दिखता नहीं है। ठीक है। और रूल्स हमारे पास क्या हैं, और भी रूल्स हैं, जैसे अब नंबरिंग छोड़ दीजिए, नंबरिंग पता नहीं, 5वां था, 6ठा था, क्या था, अब उसको समझिए। यदि हमारे पास हो √m और साथ में है √n, √m है और साथ में है √n, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई में अंदर में लिख देते हैं। √m मल्टीप्लाई √n है, तो एक्चुअल में दोनों को मल्टीप्लाई में लेकर के सेम रूट चढ़ा देंगे। लेकिन यहाँ दोनों जगह सेम रूट आना चाहिए, यहाँ स्क्वायर रूट है तो यहाँ भी स्क्वायर रूट है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर स्क्वायर रूट हो और यहाँ पर क्यूब रूट हो, तब आप ऐसा नहीं कर सकते, तब आपको अलग अलग ही उसको निकाल करके मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। तो जैसे कि यदि आपके पास है कि √3 × √4, तो एक्चुअल में आप इसे क्या लिख सकते हो, √3 × 4, यानी कि ये क्या है, ये एक्चुअल में है √12। ओके, तो इसी तरह से आपके पास हो √3 × √6, तो आप इसे अलग अलग सेपरेटली आप क्या निकालोगे, ये 3 है, ये 2 3 जा 6 है, तो रूट तो वैसे निकलेगा नहीं, लेकिन आप इसे एक साथ कर दो तो ये 3 × 6 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 18। आप इसे तोड़ोगे फर्दर तो 6 को आप लिख सकते हो 3 × 2, 6 को लिख सकते हैं 3 × 2। तो आप देखिए इसका रूट निकालना पॉसिबल है। ये 2 3 आ गया, तो 3 2 बार आ गया, तो 2 जब भी आता है तो 2 में से वो एक जो है वो रूट के रूप में हमारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो 2 में से एक 3 बाहर निकल गया, अंदर रूट में क्या बचा, 2। तो बातें आपको समझ में आ रही हैं क्लियरली, कंप्लीटली? ठीक है। तो √3 अलग था मल्टीप्लाई में, फिर है √6। अब इसमें से रूट पे ही नहीं निकल रहा, लेकिन मल्टीप्लाई में है तो ये भी स्क्वायर रूट है, भी स्क्वायर रूट है, तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं अंदर में। तो 3 × 6 यानी कि 18 होगा, लेकिन हम इसे तोड़ देंगे क्योंकि रूट निकालना होगा तो तोड़ना होगा। तो 6 को 3 × 2 करेंगे, तो 3 × 3, ये जो 2 3 है उसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, अंदर में सिर्फ बचा √2। तो ये सारे बेसिक्स हैं पावर एक्सपोनेंट के, इसे आपको दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है। ओके। उसी तरह से यदि आपका √m है और √n है, यानी कि दो, यहां भी स्क्वायर रूट है, यहां भी स्क्वायर रूट है, ध्यान रखना है कि दोनों जगह सेम रूट होना चाहिए। यदि स्क्वायर रूट ऊपर में है तो नीचे भी स्क्वायर रूट होना चाहिए, तभी जाकर के हम एक साथ ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, डिवाइड में दोनों को ले लेंगे और फिर दोनों पर एक साथ रूट आप चढ़ा देंगे, है ना। तो डिवाइड में दोनों को लेने के बाद एक साथ आप रूट चढ़ा देंगे। तो मान लीजिए कि आपके पास है √4 या √12 और यहाँ पर है √3, तो इसे एक साथ आप क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 12/3। तो जब 12/3 लिख सकते हो तो ये 3 4 जा 12, ये हो गया √4, √4 का मतलब 2। बातें समझ में आ रही हैं? तो ये सब बेसिक कंसेप्ट्स हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, एक्सपोनेंट्स के बेसिक कंसेप्ट्स हैं।
जिसको हमें सीखना है, समझना है और इस चैप्टर में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को इस एक्सरसाइज में हमें बनाने हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ऐसे एनसीईआरटी में ये सब चीज़ ज़्यादा नहीं दिया है, सो हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बट हम लोग जानेंगे, समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करेंगे। बेसिक्स हैं, आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ने थे ये रूल्स, ठीक है। तो इसके अपोजिट में आपके पास जाता है एक चीज कि यदि a बाई बी पर पावर m हो, ये भी रूल आप देख लेंगे, अपोजिट का नहीं है, अलग चीज बता रहे हैं। a बाई बी पर पावर m हो तो इसे आप क्या लिख सकते हो? इसे आप लिख सकते हो a पर पावर m और b पर पावर m, ठीक है। यानी कि दो चीज डिवीजन में हो, ठीक है। आप यहां से आप समझो तब आपको क्लियर होगा। पहले ए वाला, यदि a टू दी पावर m हो और b टू दी पावर m हो, यहां पर क्या है कि पावर बेस अलग अलग है लेकिन पावर बच्चों हमारा सेम है। देखिए बेस हमारा a और b अलग अलग है लेकिन पावर हमारा क्या है, पावर जब सेम है तो उस केस में इस सेम बेस को, ये जो सेम पावर है उसको दोनों को डिवाइड में लेके सेम पावर को हम लोग लिख देते हैं। मान लीजिए कि यदि है 2 पर पावर 3 और यहां पर है 5 पर पावर 3, दोनों पर सेम पावर है, तो हम क्या करेंगे कि ये दोनों को लिखेंगे डिवाइड में और सेम पावर को हम रेज कर देंगे, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड में लेंगे, दोनों जो डिफरेंट बेसिस हैं, और सेम पावर को हम रेज कर देंगे। उसी तरह से मल्टीप्लाई का भी केस होता है कि यदि a टू दी पावर m है मल्टीप्लाई b टू दी पावर m है, दोनों बेस अलग है लेकिन पावर हमारा सेम है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों बेस जो डिफरेंट बेस हैं उसको एक साथ अंदर मल्टीप्लाई में लेंगे और सेम पावर को हम क्या कर देंगे, रेज कर देंगे, ठीक है। जैसे 2 टू दी पावर 3 हो और 4 टू दी पावर 3 हो तो दोनों को मल्टीप्लाई में लेंगे और सेम पावर को हम ऊपर में कर देंगे, यानी कि ये 8 टू दी पावर 3 होगा। अब सेपरेटली भी करके देखो तो ये क्या होगा, यदि सेपरेट भी करके आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही रिजल्ट आएगा। जितना 8 टू दी पावर 3 का वैल्यू होगा उतना ही 2 टू दी पावर 3 और 4 टू दी पावर 3 सेपरेटली निकाल के मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैल्यूज आएंगे। तो बातें समझ में आ रही हैं क्लियरली? ओके। तो अब हम लोग एक और देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस बनाएंगे। यदि a टू दी पावर 0 किसी भी नंबर पर, दुनिया के किसी भी नंबर पर यदि पावर 0 हो, दुनिया के किसी भी नंबर पर यदि पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होता है, उसकी वैल्यू होता है 1। उसकी वैल्यू क्या होता है बच्चों, उसकी वैल्यू होता है 1। तो दुनिया के किसी भी नंबर पर यदि पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है उसकी वैल्यू, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास है 56 और इस पर लिख दिया पावर 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1। इसकी वैल्यू हो जाएगी सीधे 1, है ना। तो इस तरह से मैथमेटिक्स के टीचर को एक हिस्ट्री वाले ने कहा कि तुम्हारे पास हम 1 मिलियन अछोहनी सेनाएं भेज देंगे, तो उसने कहा कि भैया हम सब पर पावर 0 लगा देंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा वो। तो इस तरह से होता है, या फिर कहा कि तुमको 0 से मल्टीप्लाई करके 0 बना देंगे। तो इस तरह से मैथमेटिक्स वालों का बहुत सारा चीज कहना होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को समझना शुरू करते हैं। कुछ एप्लीकेशन पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझते हैं, सुनते हैं, चलते हैं और मजा आएगा। देखिए जब बहुत सारे बच्चे जुड़े रहते हैं ना तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा इंटरटेनिंग वे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ाने में मजा आता है कि चलिए मेरे पास 20-25 बच्चे जुड़े हुए हैं और 2-4 बच्चों में क्या होता है कि थोड़ा सा जो वे है वो थोड़ा सीरियस मोड हो जाता है ना। चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। इवेल्युएट करना है हमें। क्वेश्चन क्या है कि इवेल्युएट करना है।
इवेल्युएट करना है। ये है पहला कि 32 पर पावर 1/5 प्लस -7 पर पावर 0 प्लस 64 पर पावर 1/2। तो 32 पर पावर 1/5 -7 पर पावर 0 प्लस 64 पर पावर 1/2। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए। 32 पर पावर 1/5। अब आपको यहां देखना है कि यहां जितना पावर है, यहां पर जो भी नंबर है बेस, यहां पर पावर के डिनोमिनेटर में यहां जो भी नंबर है, यहां इसको उतने के पावर में रेज करना है, उतने पावर में रेज करना है। तो किसका पावर 5 करेंगे कि ये 32 आएगा, आपको ये देखना होगा। तो देखिए 32 को यदि आप देखेंगे तो 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 टू दी पावर 5 करोगे तो 32 आएगा। तो पावर 5 में ही आपको देखना है कि किसका पावर 5 वो 32 होगा, क्योंकि यहां पर 5 दिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 का पावर 5 है। तो 2 का पावर 5 इंटू 1/5, ये पावर में 2 का पावर 5 पर पावर 1/5 लिख सकते हैं। इसको लिख दिया हमने 2 का पावर 5, और ये ऑलरेडी इसके ऊपर में पावर है 1/5। अब आगे की चीजों को देखते हैं, इसको आगे सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में, अभी चिंता की बात नहीं है, अगला स्टेप में फिर इसको सॉल्व करेंगे। अभी इसको देख लेते हैं। -7 पर पावर 0, तो मैंने बताया था बच्चों कि किसी पर भी पावर 0 रहे, चाहे वो पॉजिटिव नंबर रहे चाहे वो नेगेटिव नंबर रहे, यदि उस पर पावर 0 हो रहा है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 1। अब 64 को देखते हैं। यहां पर क्या है, 2 है, तो किसका पावर 2 करेंगे तो 64 आएगा, आपको समझना है। तो किसका पावर 2 करेंगे, तो आपको पता है कि 8 इंटू 8 कितना होता है, 64 होता है ना। तो 8 का यदि पावर 2 करेंगे तो 64 आ जाएगा, और यहां पर ये इसके ऊपर है पावर 1/2। अब देखिए यदि मान लीजिए कि आपको कोई बड़ा नंबर आए तो कंफ्यूजन आ जाए, तो कैसे करेंगे, देखो 64 को 2 के पावर में रेज करना है। तो देखो छोटा छोटा में तोड़ते हैं। 32 दूनी 64, 16 दूनी 32, 8 4 2। अब ध्यान से देखिए, हमको 2 के पावर में रेज करना है, ठीक है, तो यानी कि स्क्वायर वाला लेना होगा। तो 2 का ग्रुप बनाएंगे। यदि 3 के पावर में रेज करना रहेगा तो 3 का ग्रुप बनाएंगे। 4 के पावर में रेज करना होगा 4 का ग्रुप बनाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अब यहां से 2 में से 1 निकालते जाओ बाहर, तो ये तीनों को गुना करो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आया बाबू, 8। तो यहां से 2 के पावर में रेज करना है तो 2 के पेयर में से 1 निकालते जाएंगे। यदि 3 के पावर में रेज करना होता तो 3 के पेयर में 1 निकालते जाते। अब उसको गुना कर देंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि ये हो गया 8। चलिए समझ में आ रही है बातें। अब आइए अगले स्टेप में, फिर से यहां आते हैं। अब हमने क्या बताया था कि यदि a टू दी पावर m रहे और उस पर पावर n रहे तो दोनों पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, मैंने बताया था। तो उसी तरह से पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है, यहां भी पावर के ऊपर पावर है, तो इसे लिखेंगे 2 टू दी पावर 5 और मल्टीप्लाई 1/5। पावर के ऊपर पावर रहे तो दोनों पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी अब यहां पर 1 है, यहां पर भी उसी तरह से पावर के ऊपर पावर है, तो 2 और 1/2 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 और 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो ये 5 और ये 5 कट गया, ये वाला 2 और ये वाला 2 कट गया, तो यहां पर क्या बचा 2, यहां बचा 1 और यहां क्या बचा 8। यहां पर 2 बचा, यहां 1 और यहां 8, यानी कि 8 2 10 और 1 11। आपका आंसर, फाइनल आंसर क्या हुआ 11।
क्लियर है? किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का प्रॉब्लम समस्या, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, एनी टाइप ऑफ confusion, then you may ask in the chat box, okay, in the comment section. Okay, let me check once. कोई ना खाए, ये नहीं है कोई। ओके, सो देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 64 डिवाइडेड बाई 125, 64 डिवाइडेड बाई 125, इस पर पावर है -2/3, इस पर पावर क्या है बच्चों? -2/3। तो 64 डिवाइडेड बाई 125 और इस पर पावर है -2/3। ओके, तो इसको देखिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहली बात कि ये जो पावर होता है, ठीक है, यहां पर जो होता है डिनोमिनेटर में, उतने पावर में हमको रेज करना होता है। अभी जस्ट पीछे के रूल में हमने देखा था इस बात को। तो 64 को किसके पावर 3 लिख सकते हैं? तो 4 का पावर 3 लिख सकते हैं। 125 को 5 का पावर 3 लिख सकते हैं। यहां जो है वो उसके पावर में आप रेज करो। तो 64 को 4 का पावर 3 लिख सकते हैं और 125 को 5 का पावर 3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है बच्चों? तो -2/3 है। अब यहां पर देखो, अब ये दोनों रहे, आपको पता है कि यदि a टू दी पावर m है और b टू दी पावर m है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो दोनों बेस को एक साथ लेकर के सेम पावर को आप रेज कर देते हो। ये रूल पता है। तो इसी रूल के तहत यहां पर आप देखो कि बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो ये दोनों बेस को डिवाइड में लेकर के सेम पावर को रेज कर दो और उसके ऊपर पावर क्या है? इसके ऊपर होल में पावर है -2/3। बातें समझ में आ रही हैं सभी को? अब यहां पर आगे देखते हैं, ये जो 4/5 है, अब देखिए पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, तो जब पावर के ऊपर पावर हो तो दोनों पावर को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई -2/3, तो 3 मल्टीप्लाई -2/3 हम इसे करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? इसे देखो, ये 3 कट गया तो क्या बचा? -2। अब मैंने आपको बताया है कि यदि a टू दी पावर -m है तो इसे क्या लिख सकते हैं? 1/a टू दी पावर m। यदि a टू दी पावर -m है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/a टू दी पावर m। तो इस रूप में हम इसे लिख सकते हैं 1/4/5 टू दी पावर +2। ठीक है, तो इसे आप फिर लेंदी प्रोसेस थोड़ा सा जाओगे और करोगे तो फाइनली ये क्या आएगा? फाइनली ये आएगा 5/4 पर पावर +2। ओके, तो आप इसे शॉर्ट में आप याद रख सकते हो कि देखिए हुआ कैसे, आपको समझा देते हैं। 1/4/5 पर पावर 2, लेकिन ये बनाना नहीं है आपको। एग्जाम में क्या करना है वो मैं पहले लिख देता हूँ। यहाँ क्या करना है एग्जाम में कि सिंपली इसको, यदि फ्रैक्शन है तो इसको बदल दो, 5/4 कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, और ये पॉजिटिव कर दो, हो गया। ओके, अब इसको आप सोल्व करना चाहो तो ये 5 का स्क्वायर, अगेन 4 का स्क्वायर, 25/16 लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये कैसे आया, कैसे होता है ये चीज, कैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पलट जाता है? ये देखिए, ये क्या हो गया आपका 4/5 पर पावर 2 हो गया। अब यहां से इस चीज को आप क्या लिख सकते हो? 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ठीक है,
अब चूंकि ये डिवाइड में है, इसको लिख सकते हो 5 का स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर, आपको पता है। तो इसे अगेन उसी रूल से दोनों को साथ में लेके सेम पावर को रेज कर दो, तो ये पावर पॉजिटिव हो गया, यानी कि इसको पलट देंगे और पावर पॉजिटिव कर देंगे। ये रूल दिमाग में आप रखोगे। ओके, चलिए सही बात है। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है कि फिफ्थ रूट 32 पर पावर -3, फिफ्थ रूट 32 पर पावर -3, फिफ्थ रूट 32 पर पावर -3, फिफ्थ रूट 32 पर पावर -3। तो इसको हम देखा जाए क्या कर सकते हैं। हमने बताया है कि यदि एंड a टू द पावर m हो तो ये जो है ऊपर जाता है, ये वाला नीचे आता है, ठीक है। तो उसी अनुसार से ये 32 पर पावर -3 ऊपर रहेगा और 5 क्या होगा, नीचे जाएगा। तो -3 ऊपर रहेगा और 5 क्या होगा बच्चों, ये नीचे में जाएगा हमारा, है ना। अब देखिए ये 5 है यहाँ बेस, तो 32 को भी 5 पावर में बनाना होगा। तो किसका पावर 5 होता है 32, तो हम जानते हैं कि 2 का पावर 5 होता है 32। ओके, तो अब इसे क्या करेंगे, तो दोनों पावर पर पावर है, तो जब पावर पर पावर होता है तो उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा कट जाएगा 2 पर पावर -3 और 2 पर पावर -3, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/2 पर पावर +3, यानी कि 1/8। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चंस होंगे बेसिक था, ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ना है, प्रोबेबली क्लास 8 में पढ़ना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो उसको यहाँ पर रिवीजन के टाइप रूप में दे दिया गया है आर.एस. अग्रवाल में, तो उसको मैंने आपको बताया। अब कल की क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेकेंड चैप्टर। और सेकेंड चैप्टर हमारा क्या है, पॉलिनोमियल्स है सेकेंड चैप्टर। और हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी पर के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखने का, है ना। बहुत ज़्यादा इधर उधर बहकने से भागने से कहीं कुछ नहीं होगा। एनसीईआरटी में जो पूछा गया है चीज़ें हाँ ठीक है, हम लोग आर.एस. अग्रवाल सॉल्व कर रहे हैं, बट एनसीईआरटी में जो चीज़ें हैं उसी पर बेस्ड उन चीज़ों को हम लोग करेंगे, उसी एक स्कोप में रेस्ट्रिक्शंस में हम लोग चीज़ों को करेंगे। ठीक है बच्चों, गुड नाइट, बाय।